हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है विद्युत अपघटन के दौरान 4828.4 mg आयोडीन को एनोड पर निक्षेपित करने के लिए 3671.3 कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता होती है। फैराडे स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, विद्युत अपघटन के दौरान 4828.4 mg आयोडीन को एनोड पर निक्षेपित करने के लिए, यानी कि एनोड पे हमारी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर एन तो एनोड पे हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। यानी कि आयोडीन दिया है तो ये हमारा क्या होगा 2I माइनस, ये हो जाएगा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनोड पर 1 मोल I2 के निक्षेपण के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। यानी कि I हमारा 1 मोल है, 1 मोल, इसको निक्षेपित करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है। क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फैराडे होता है। अतः 1 मोल यानी कि I2 को निक्षेपित करने के लिए 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, I2 के निक्षेपित मोल ये हो जाएगा हमारा 4828.4 गुणे 10⁻³ बटे में क्या हो जाएगा 253.8। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 0.0190244। तो यहाँ पे कैसे आया है, तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है I2 का द्रव्यमान ये हमें दे रखा है 4828.4 mg। इसको हम क्या mg में दे रखा है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4828.4 गुणे 10⁻³ का अणु भार कितना है, I2 का अणु भार ये होता है हमारा 126.9 गुणे 2। तो ये हमारा आ जाएगा 253.8। तो यहाँ से हमारा ये मान हमने इसमें रख दिया था और यहाँ से हमें आया 0.0190244। तो प्रश्न में हमें क्या दिया, आयोडीन को एनोड पर निक्षेपित करने के लिए 3671.3 कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 मोल I2 को क्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3671.3 बटे 0.0190244। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 92978.5 गुलाम। तो यह आवेश 2 फैराडे के बराबर होना चाहिए। अतः 2 फैराडे बराबर कितना हो जाएगा, 2 फैराडे बराबर 1929785 गुलाम। इसको या करके लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, या फैराडे बराबर 1929785 बटे में 2 फैराडे, 2 हमारा इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 96489.25 गुलाम। तो ये आ गया हमारा कि फैराडे स्थिरांक का मान। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।